तब उसके आभूषण बनेंगे, तब वो बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन वो दिव्य नहीं है, उसमें अब क्या हो गया है, विकार आ गए हैं। तो मैं तुम्हें अब ये दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं, क्योंकि तुमने जो है ये चमड़ी के नेत्रों से दुनिया को तो देखा, लेकिन दुनिया को इन चमड़ी के नेत्रों से समझने की सामर्थ्य तुमने नहीं है, और अभी तक नहीं समझ पाए हो। तो अर्जुन को लगा कि यार मैं तो सब समझ रहा हूँ, फिर भी ये क्यों कह रहे हैं कि तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो तुम्हें मैं ये दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं कि तुम इस दुनिया को चमड़ी के नेत्रों से न देख पाने के कारण, जब तक मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा तब तक तुम इस दुनिया को दिव्यता के साथ देख नहीं पाओगे। अर्थात बिना विकारों के साथ तुम इस दुनिया को देखने की सामर्थ्य तब तक नहीं रखोगे जब तक तुम्हारे अंदर वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश, देखने की दृष्टि नहीं आएगी, तब तक तुम इस दुनिया को क्या समझोगे। और जब इस दुनिया को नहीं समझ पाओगे तो दुनिया के बनाने वाले को क्या समझोगे, है? पहले इस दुनिया को समझो। तो इस दुनिया को बनाने वाले के जो पावर बैंक है, पावर स्टेशन है, उनको कैसे देख पाओगे। जैसे वरुण देवता है भाई, वो जल के वो है ना। विश्वकर्मा है, वो निर्माण के हैं। ब्रह्मा जी हैं, वो सृष्टि रचते हैं। विष्णु भगवान हैं, वो क्या कहते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। ये सबके अलग अलग विभाग ना हैं। और भोले बाबा हैं तो जरूरत पड़ने पे जिसको जब चाहो तब कहो तो पूरा एकदम बंटाढार कर देंगे, पूरा संहार कर देंगे। तो ये इतने विभाग हैं, तो इनको समझने के लिए भाई अभी तो तुम इस दुनिया को ही नहीं समझ पा रहे हो। तो इस दुनिया को समझने के लिए, देखने के लिए ये चमड़ी के नेत्र तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए केवल नेत्रों पर तुम्हें विश्वास नहीं करना है, अपने विवेक शक्ति के साथ भी तुमको जुड़ना है। ज्ञान के उस दिव्य स्वरूप के साथ जुड़ना है जहां पर विकार न हो। विकार का मतलब क्या है, इंद्रियों और विषयों से आप आकर्षित ना हो, मान पद प्रतिष्ठा से आप आकर्षित ना हो, उनकी ओर आपका झुकाव ना हो, तो आपके विचार दिव्य हो जाएंगे। और जब ये दिव्य विचार हो जाएंगे तो दिव्य कर्म की ओर आप बढ़ चलोगे। इस दुनिया को दिव्य ताकि स्थिति में देख पाओगे। और जब देखने का ये अभ्यास हो जाएगा तो दया आपको अपने बच्चों पर भी आएगी और दूसरे के बच्चों पर भी आएगी। उसका ये विकार खत्म हो जाएगा अपने और पढ़ाई का। तो यहाँ पे ये दिव्य विचार आ गए, और दिव्य विचार जब आए तो दिव्य दृष्टि आ गई, देखने की स्थिति बन गई। तो दिव्य दृष्टि के पहले दिव्य विचारों का होना आवश्यक है। और दिव्य विचार कब होंगे, जब हम इस पूरे सृष्टि क्रम को दिव्यता के साथ समझने के लिए तत्व ज्ञान के शरण में जाएंगे या तत्व ज्ञान के सानिध्य में जाएंगे, तब तो वो दिव्यता हमारे साथ आएगी। और यदि दिव्यता नहीं आएगी तो फिर हम कहाँ से दिव्य दृष्टि पाएंगे। दृष्टि हमारी वो दिव्य दृष्टि क्या, आँख की तरह, जैसे ये आँख है वैसी दृष्टि थोड़ी है भगवान की। उसके मस्तक में एक आँख